राणा अमर सिंह, जिन्होंने अपने भाले की नोक पर संपूर्ण मुगल सेना को रौंदा। उनका जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में हुआ। उनके पिता मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप थे। राणा अमर सिंह भी अपने पिता की भांति बहुत पराक्रमी एवं निडर योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों से अपने पिता से भी अधिक युद्ध लड़े, लेकिन कभी मुगलों के सामने सर नहीं झुकाया। तो आइए जानते हैं डिमांडिंग कपिल के साथ राणा अमर सिंह की संपूर्ण वीर गाथा। 1597 में राणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने। अगले 2 सालों तक राणा अमर सिंह ने मुगलों की आसपास चौकियों पर घमासान हमले किए और राणा अमर सिंह ने मुगलों के खिलाफ ऐसा दिग्विजय अभियान चलाया कि मुगलों का मेवाड़ में रहना दुश्वार हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने एक बार फिर अपने खूनी लश्कर मेवाड़ में उतारने शुरू कर दिए थे। अकबर ने अपने बड़े बेटे जहांगीर तथा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल फौज मेवाड़ भेजी। 16 सितंबर 1599 की सुबह शाही फौज ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और राणा अमर सिंह द्वारा जीते गए सभी इलाकों पर पुनः कब्जा जमा लिया। मान सिंह ने मुगल फौज को संपूर्ण मेवाड़ के आसपास फैला दिया था और मुगल सेना ने संपूर्ण मेवाड़ को चारों तरफ से घेर लिया। तब राणा अमर सिंह के पास महज 5000 सैनिकों की एक छोटी सी सेना थी, जिसके सामने 40,000 मुगलई सैनिक नंगी तलवार लेकर मेवाड़ की तरफ उमड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में राणा अमर सिंह ने रात्रि के समय घात लगाकर मुगलों के थानों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे और साथ ही साथ मुगलई सैनिकों को मारना शुरू कर दिया था। रात्रि के इन घनघोर हमलों से भयभीत होकर मुगलई सेना तितर-बितर हो गई और जहांगीर वापस अजमेर भाग गया। इस समय अकबर अपने अंतिम दिनों पर था, लेकिन फिर भी उसके जहन से मेवाड़ विजय का भूत नहीं उतरा। अब बुढ़े अकबर ने एक बार फिर 1603 में अंतिम बार मेवाड़ पर मुगल लश्कर को भेजा। इस बार पुनः जहांगीर को मेवाड़ विजय का मौका दिया गया, लेकिन वह डर के कारण आमेर में ही रुक गया और अपनी फौज को मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। विशाल मुगल सेना ने सामूहिक रूप से उदयपुर के ऊपर चढ़ाई कर दी और राणा अमर सिंह ने पहाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर भयंकर उत्पात मचा दिया। हमला इतना घनघोर था कि मुगलई सैनिक तितर-बितर होकर भागने लगे और इस बार भी जहांगीर के हाथ कुछ नहीं आया। ईस्वी सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और जहांगीर मुगल सल्तनत का अगला बादशाह बन गया। जहांगीर भी अपने पिता की भांति मेवाड़ पर कब्जा जमाना चाहता था। उसने मेवाड़ पर मुगलिया परचम फहराने की कसम खाई और अगले ही दिन 1605 में जहांगीर ने अपने बेटे के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ में उतार दी। परंतु गौरिल्ला नीति अपनाते हुए अमर सिंह की सेना ने संपूर्ण मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया और बची हुई मुगल सेना दबे पांव वापस भाग गई। इन बार बार की शिकस्त से जहांगीर अब लाल पीला हो रहा था और सारे अभियान विफल होने के कारण जहांगीर ने मेवाड़ विजय का कार्यभार अपने हाथों में लिया। उसने अपने समस्त सेनापतियों के साथ आमेर होते हुए संपूर्ण ताकत के साथ अपनी सारी फौज को मेवाड़ में उतार दिया। जहांगीर का सबसे वफादार व ताकतवर सेनापति खुर्रम, जिसने अपनी सेना को मेवाड़ के चारों तरफ फैलाकर सामूहिक रूप से प्रचंड हमले करने शुरू कर दिए थे और जिस जगह पर राणा अमर सिंह की सेना का जमावड़ा था उसे चारों तरफ से घेर लिया और राणा अमर सिंह की बड़ी बड़ी ताकतों से लोहा लेने लगे। वो अकेले हिंदुस्तान के सभी दुश्मनों से लड़ते रहे, लेकिन किसी भी भारतीय राजा ने उनकी मदद नहीं की। 50,000 सैनिकों के सामने वो 5,000 राजपूत कम पड़ गए। तब मेवाड़ के सरदारों ने सफ़ेद ध्वज लहरा दिया और राणा अमर सिंह से संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन राणा अमर सिंह का कलेजा तो लोहे का था। उन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तब सरदारों ने कहा कि
कि यदि आप मर जाएंगे तो मेवाड़ का क्या होगा। इस बात को समझते हुए राणा अमर सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। 5 फरवरी 1615 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर खुर्रम खान को दे दिया गया और खुर्रम खान ने तुरंत अपने सैनिकों से युद्ध विराम करने के लिए कह दिया। अमर सिंह से मुगल संधि पर हस्ताक्षर करने का इतना दुख हुआ कि 1620 में उनकी हृदय दाह के कारण मृत्यु हो गई। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें।